कि उन पाप कर्मों को जब छोड़ देते हैं रास्ते सभी खुल जाते हैं, लेकिन वो रास्ते हमारे रोक के खड़े हो जाते हैं। बड़े ताकतवर हैं, वो कर्ज है। तो इसीलिए मैंने वो बात बताई थी कि दूसरों का हित जो करते हो, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है, उसमें जितना तुम्हें लाभ मिलेगा उतना और किसी चीज में नहीं मिल सकता। क्योंकि वो जो तुमने किया है वो तुमने एक नया किसी को कर्ज दे दिया। लेकिन अगर माँ बाप का, संबंधियों का, घर वालों का, इनका करते हो तो समझो तुमने कर्ज उतारा ही है। और जो नहीं उतारना चाहते तो भक्ति का नाम ना ले। वो आते सत्संगों में हो, घरों में हालात क्या पैदा कर रखे हैं। बहुएं सास से झगड़ा करके आती है, पति से झगड़ा करके आती हैं, पति घर में शराब पीता है, बच्चे शराब पीते हैं, लड़के कहे नहीं मानते, पुलिस के केस दर्ज हैं, कोर्ट कचहरियों में धक्के खाते हो। कैसे तुम्हारा धर्म में निर्वाह होगा? कौन सा ध्यान लगाओगे? कौन से नाम को जपोगे? दुनियादारी वाले नाम को, या घर वाले ने जो तुम्हें सीखने दिए उनको, या सास ससुर से जो तुम प्रसाद लेके आए उनको याद रखोगे, या दुनियादारी की जितनी बातें मुंह बना के कहते हैं उनको जवाब दोगे? सत्संग पवित्र चीज है, ये इंसान को पवित्र बनाता है। सत्संग में आते हो तो उस पवित्रता की सुगंध को अपने परिवार में पहले फैलाया करो। निष्पक्ष होके किसी को कहा करो। जो बात किसी को कहोगे, सच्ची बात कहोगे, बुरा होगा, बुरा मान लेगा, तुम्हारा क्या लेगा? अगर वो मान लेगा, सुधर जाएगा, तो तुम्हारा कभी ना कभी ये जरूर कहेगा कि आपने ये बात सिझाई तो मेरी ये हुई। इसीलिए कही है कि सच्ची बात करने में एक बार तकलीफ जरूर होगी, लेकिन वो इलाज करती है, सुधार करती है, रास्ता दिखाती है, कोटि पापों से बचा देती है। और एक बार तुमने अगर किसी भी दबाव में, किसी भी पक्ष में, या किसी भी बंधन के कारण उस चीज को कर लिया तो तुम्हारी बर्बादी में सबसे ज़्यादा अहम रोल उसी का होगा। इसलिए बुरे कर्मों से बचो, पाप कर्मों से बचो। जिस चीज़ में भी बुराई देखते हो सकता है एक दिन में नहीं छूटे, टाइम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके प्रयास करते चले जाओगे। और जो जो तुम्हारे हृदय में प्रकाश नजर आएगा, प्रकाश जब नजर आएगा कि हृदय पवित्र होता चला जाएगा। जो जो अंदर से पवित्रता तुम्हें नजर आनी शुरू हो जाएगी, क्यों तो तुम्हारा मन भक्ति की ओर, हृदय में प्रेम, दया, विश्वास, श्रद्धा ये दृढ़ होती चली जाएगी। तो अपने मन को लगाया करो, बुराइयों को त्याग के, और फिर ध्यान किया करो। अकेले दूसरों को ना कहा करो ध्यान से जाना, ध्यान से सोना, ध्यान से खाना, ध्यान से पीना है। ध्यान से तुम भी ध्यान किया करो, ध्यान से ध्यान किया करो। ध्यान से ध्यान करो कि ध्यान लग जाएगा, मेरी गारंटी। सबको आशीर्वाद। दादा।